Japan, famously known as the land of rising sun, is located at the edge of the Asian continent. इसी कारण से जापानीज सिटीजन अपनी कंट्री को निप्पॉन या निहॉन से रेफर करते हैं, which literally means source of the sun. The country is famous for its code of etiquette, rich culture, cuisine, cherry blossom, and most importantly, for its anime and movies. जिसे हॉलीवुड ने दुनिया भर के कई सारे फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया है, उसी तरह हॉलीवुड फिल्म मेकर्स को जापानीज कंटेंट से इंस्पिरेशन मिली है। जापान हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री, जो कि 1897 से काफ़ी अच्छी फिल्म्स बनाते आ रही हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है 1954 में आई गॉडजिला, जिसने दुनिया भर में दाइकाइजू के जॉनरा को इंट्रोड्यूस किया। इसके 2 साल बाद ही इन 1956 गॉडजिला का अमेरिकन एडेप्टेशन हुआ, नेम्ड गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई और आज एक बहुत ही जानी मानी पॉपुलर फ्रेंचाइजी है। पर सिर्फ यूएस ने ही गॉडजिला रीमेक नहीं बनाया था। क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि गॉडजिला की एक इंडियन एडेप्टेशन भी है, नेम्ड एज गोगोला, विच वॉज रिलीज्ड इन 1966। लेकिन अब इस मूवी के बारे में ज़्यादा इन्फो अवेलेबल नहीं, यहाँ तक कि ये मूवी ऑनलाइन या डीवीडी कहीं भी अवेलेबल नहीं है। नाउ इट इज़ काउंटेड एज लॉस्ट मीडिया एंड देयर इज़ नो वे टू वॉच इट। इस मूवी के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो एज एन ओटाकू के साथ उनके चैनल पे बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दाइकाइजू, सो वो वीडियो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। वैसे शायद आपको पता ना हो, बट आपकी कुछ फेवरेट्स हॉलीवुड मूवीज़ एनिमे इंस्पायर्ड हैं, और आज उन्हीं में से कुछ एनिमे एंड मूवीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। किम्बा एंड लायन किंग। Disney's Lion King is inspired by Osamu Tezuka's groundbreaking manga Kimba the White Lion, जो कि 1950 में रिलीज़ हुई थी, एंड फिर 1960 में इसका एनिमे एडेप्टेशन हुआ, जो कि अपने टाइम पे ग्लोबली बहुत पॉपुलर हुआ। फिर इसके 35 साल बाद आया 1994 में डिज्नी का द लायन किंग, जो ग्लोबली किम्बा द वाइट लायन से भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसके रिलीज़ होने के बाद काफ़ी लोगों ने सोचा कि लायन किंग किम्बा द वाइट लायन से इंस्पायर्ड है, हालांकि डिज्नी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनकी लायन किंग एक ओरिजिनल एनिमेशन है और कहीं से भी इंस्पायर्ड नहीं है। Why the fuck you lying? Why you always lying? However, the similarities between the two are uncanny, including scenes जो कि बिल्कुल एक्सैक्ट लगते हैं। यहाँ तक दोनों में मेन कैरेक्टर्स के नेम ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिम्बा एंड किम्बा। Ghost in the Shell and The Matrix. The Matrix movie franchise, जो कि one of the most popular movie franchise है, it is inspired by an anime which is called The Ghost in the Shell. Directors of this franchise, Wachowski sisters, were hugely influenced by the Japanese anime Ghost in the Shell by Mamoru Oshii. दोनों की जो स्टोरी थीम है वो भी सिमिलर टाइमलाइन पे चलती है, एंड कैरेक्टर्स को अपने रियलिटी का एग्जिस्टेंस पता चलता है, एंड फिर वो बाद में जानते हैं कि आखिर जिंदा होने का क्या मतलब है। द गोस्ट इन द शेल, प्रिंसेस मोनोनोके एंड अवतार। अवतार जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, इसके बारे में लोगों का कहना है कि इट इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय गोस्ट इन द शेल एंड प्रिंसेस मोनोनोके। गोस्ट इन द शेल एंड अवतार बोथ हैव कॉन्सेप्ट ऑफ इंजेक्टिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन द एलियन बॉडी। वहीं प्रिंसेस मोनोनोके एंड अवतार बोथ डील्स विद अ प्रीमाइस ऑफ ह्यूमंस डिग्रेडिंग नेचर। यहाँ तक कि कुछ क्रिटिक्स तो अवतार को प्रिंसेस मोनोनोके का एक रिफ ऑफ कहते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, बोथ आर सिमिलर इन फ्यू एस्पेक्ट्स, बट कॉलिंग रिप ऑफ भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। Perfect Blue and the Black Swan 1997 में रिलीज हुई वन ऑफ द बेस्ट एनिमे डायरेक्टर सतोशी कुंस की मास्टरपीस परफेक्ट ब्लू। इट इज अ स्टोरी अबाउट ए गर्ल जो कि एक पॉप सिंगर होती है, लेकिन वो अपने इस करियर को छोड़ एक्ट्रेस बनना चाहती है। स्लोली शी गोज इनसेन जब उसका एक ऑब्सेस्ड फैन जो चाहता है कि वो हमेशा पॉप सिंगर रहे, वो स्टॉक करने लगता है उसको, एंड मीमा का जो पास्ट है वो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वही इसी से सिमिलर 2010 में रिलीज हुई दारेन आरोनोफुकी
कि ऑस्कर विनिंग मूवी ब्लैक स्वॉन रिलीज हुई। इट इज अ स्टोरी अबाउट डिवोटेड बैलेट डांसर हु स्ट्रगल्स टू मेंटेन हर सैनिटी, व्हिच इज आफ्टर गेटिंग अ लीड रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ चाइकोफुसुकी स्वॉन लेक एंड हर ऑब्सेशन ड्राइव्स हर द ब्रिंक ऑफ मैडनेस। दोनों ही रिस्पेक्टेड टाइटल्स में काफी सिमिलरिटीज होने के बाद भी ब्लैक स्वॉन के डायरेक्टर का कहना है, मुझे पता है दोनों मूवीज में काफी सिमिलरिटीज हैं, बट ब्लैक स्वॉन परफेक्ट ब्लू से इंस्पायर्ड नहीं है। हाँ, शायद ये सच हो सकता है वो ब्लैक स्वॉन बनाते वक्त परफेक्ट ब्लू से इंस्पायर्ड ना हो, बट हमें मूवी के राइटर का कोई रेफरेंस नहीं पता। He could be inspired by Perfect Blue, but directors like Satoshi Kon always have the influence as filmmaker in general, so their stylistic flourishness show up in their work. इस वीडियो के जरिए मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहा कि ये मूवीज एनीमे से इंस्पायर है या नहीं। आप ये एनीमे एंड मूवीज खुद देखकर फिर डिसाइड कर सकते हैं, और वैसे भी हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर ही होती है। इसी तरह कई सारे फिल्म मेकर्स जापानीज मूवीज एंड एनिमे से इंस्पायर होकर अपना कुछ बनाते हैं, सो इट इज नॉट अ न्यू थिंग। सो ऐसा क्यों होता है? द कैरेक्टर्स इन द एनिमे एंड जापानीज मूवीज दे होल्ड समथिंग वैल्यूएबल एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल व्हिच ऑडियंसेस एडमायर। बिसाइड्स कैरेक्टराइजेशन, स्टोरी लाइन वो भी काफी इंट्रिगिंग रहती है, और एनिमे यंग एंड ओल्ड जनरेशंस दोनों ही काफी ज्यादा इसको पसंद करते हैं। सो दीज थिंग्स आर द थिंग्स दैट कोऑर्डिनेट विद द ऑडियंस। जैसे जैसे एनिमे की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उसी तरह जापान एक पॉप कल्चर सुपर पावर बन रहा है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिच आइडियाज टू ऑफर एंड द हॉलीवुड एडेप्टेशंस मेक इट मोर एक्सेसिबल टू ऑडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड।